गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। सबसे पहले पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ की सारी जो है क्लासेज ऑनलाइन कर दी गई है। प्लस जो है कोरोना वायरस के चलते जो है कि यहाँ क्लासेज सारी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। इसलिए आप लोग स्टूडेंट कंटिन्यू बने रहिए, जो चीज़ पढ़ाया जाए उससे अच्छे से नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपके भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। अगर नोट डाउन करते रहेंगे, अपने नोट्स बनाते रहेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी देख सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना आवश्यक है। तो स्टूडेंट, जैसा हमने कुछ जो है टॉपिक कल बताए थे कि कंप्यूटर साइंस के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में आप लोगों को पूरे जो है पढ़ा दिए हैं, कंप्लीट हो गया है वो यूनिट। अब हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संप्रेषण कौशल। ठीक है, हम जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल आजकल जो है सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा है तभी जो है कि सभी जगह सक्सेस मिलती है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। अब जान लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल किसे कहते हैं। यानी कम्युनिकेशन स्किल क्या है? यानी कि जो हम बात करते हैं, जो एक दूसरे से आमने सामने बात करते हैं, ये भी हमारा एक प्रकार क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन एक्चुअली में दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन किया जा सकता है, जैसा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने संदेशों या भावनाओं तथा विचारों को परस्पर विनिमय करने के लिए कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस तरीके से कम्युनिकेशन एक्चुअली में कम्युनिकेशन कई पार्टों में बांटा जाता है। अब जानते हैं कम्युनिकेशन का क्या अर्थ होता है। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संप्रेषण शब्द। यह एक ऐसा लैटिन शब्द है जो कि कम्युनिकेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समान, यानी कि कॉमन। समान मतलब कॉमन। यह जो कि एक कुछ साइंटिस्ट या विद्वानों ने कम्युनिकेशन का आश्चर्य एक सूचना देने के पर लगाया गया था, जो कि सरल भाषा में कहा जा सकता है कि कम्युनिकेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना एवं समझ के हस्ताक्षर की प्रक्रिया को जारी रखता है। जैसा कि वेबमास्टर या शब्दकोश के अनुसार कम्युनिकेशन शब्दों, कम्युनिकेशन वर्डों को पत्र अथवा संदेशों द्वारा संगामक के विचारों का विनिमय किया जाता है। उपयुक्त यह है कि परिभाषित के आधार पर कहा जा सकता है कि कम्युनिकेशन एक सतत एवं सर्वव्यापक प्रक्रिया होती है, जिसमें दो या दो व्यक्तियों से अधिक अपने संदेशों या भावनाओं को क्या करता है? सम्मिलित करता है। सम्मिलित तथा विचारों को आज की परस्पर विनिमय करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि किसी के उद्देश्य को उत्पन्न करना, यानी कि उत्पन्न करना या पैदा करना। कम्युनिकेशन की आवश्यकता और महत्व, यानी कि नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। नीड ऑफ कम्युनिकेशन, नीड ऑफ कम्युनिकेशन यह क्या होता है? कुछ जो है कम्युनिकेशन के मुख्य पार्ट होता है, इसको जान लेते हैं। कम्युनिकेशन के मुख्य पार्ट क्या होता है स्टूडेंट? सर्वप्रथम जो हमारा कम्युनिकेशन संगठन के विकास तथा सर्वोदय हेतु के आवश्यक होती है, जैसे कि मान लीजिए आपके नियंत्रण या निर्देश को सहयोग देना। इससे क्या होता है? किसी के एक निर्देश पर दूसरे निर्देश किया जाता है, सहयोग देता है। जैसा कि फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, यानी कि प्रबंधन कार्यों की आधारशिलता क्या होती है? जैसे कि एक टैंकर के अनुसार अच्छा एक सुदृढ़ के आधार पर गुड कम्युनिकेशन, यानी कि गुड कम्युनिकेशन या गुड मैनेजमेंट, कुछ भी ऐसी चीजें अगर जहां भी होता है वहां क्या होता है? वहां जो है कि मैनेजमेंट अच्छी तरीके से निश्चित रूप से कंटिन्यू चलता रहता है, जिसे कहते हैं कि फाउंडेशन फॉर साउंड मैनेजमेंट।
यह क्या है, यह एक कम्युनिकेशन के प्रमुख कार्य होते हैं जो कि निम्न तरीके से बांटा गया है। जैसे फर्स्ट मान लेते हैं अ, जैसे फर्स्ट मान लेते हैं मेल कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन का नियोजन एक सहायता से यानी कि प्रबंधन नियोजन में एक सहायता होती है जो एक प्रिंसिपल पर योजना बनाते हैं। जैसे कि कोई भी चीजें पर हम दे दिया, कोई टास्क दे दिया गया, उस पर क्या करता है, विचार करता है, यानी कि विचार करके एक अच्छा जो है गुड कम्युनिकेशन डिसाइड करता है। तो इसके जो है कि निम्नलिखित, इसके अलावा बहुत से जो प्रबंधित संयोजन यानी कि प्रिंसिपल कम्युनिकेशन के आधार पर विभिन्न नियोजन की जानकारी क्या अधीनस्थों को देता है। जैसे कि अपने उच्च लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको जो है ये सब हो जाता है, तब वो धीरे धीरे अपने अच्छे कैटेगरी यानी अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है। तब उस आधार पर क्या होता है, कम्युनिकेशन के मध्य कुछ भी हो सकता है जिसे इसे डिस्कस करना आवश्यक होता है। अब जान लेते हैं सेकंड है, संगठन में कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जबकि व्यक्तियों एवं विभागों को उनके अधिकार या कर्तव्य का उत्तरदायित्व का ज्ञान कराता है। जैसे कि कम्युनिकेशन की सहायता से आप अधिकारों को संप्रेषित या संभाव को पता लगा सकते हैं। जैसे कि डायरी के अनुसार एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार कम्युनिकेशन की वह माध्यम होती है जिसके अधिकार से प्रत्योत्पादक क्रिया को पूर्ण किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं किसी एक संस्था, क्या है, संस्था है, संस्था में अगर प्रभावी समझने के अनुसार कम्युनिकेशन का होना आवश्यक है। संस्था में अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी है, वो चीजें परफॉर्म अच्छे तरीके से कर पाएगा। जैसे कि उस स्त्री प्रिंसिपल अपने नीतियों एवं कार्यक्रम को नित्य स्तर पर एक प्रिंसिपल के आधार पर कम्युनिकेशन करता है, और वो क्या करता है, अपने बदले में उनसे एक सुझाव लेता है, यानी क्या लेता है, सुझाव लेता है, जो कि वह एक प्रगति के रिपोर्ट को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस तरह से विभागों के कार्य की स्पष्ट जानकारी एक प्रिंसिपल को मिलती है, जो कि वह कृषि के न्यायशिल्प के अनुसार एक समान रूप से अच्छे कम्युनिकेशन आवश्यक होता है। यह बता दे कि उसके ऊपर या नीचे की ओर या दाएं या बाएं दोनों ओर सभी स्तरों पर नीतियों को प्रेरित करने के लिए, व्याख्या करने और अपनाने के लिए क्या देता है, सूचना ज्ञान या सूचना देता है, अपना क्या देता है, ज्ञान देता है। तो इस तरीके से उसका क्या करता है, मनोबल हमेशा आता है, बढ़कर आता है। अब मान लीजिए किसी संस्था में कोई भी वर्ग या आप इंडस्ट्री में कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो क्या होता है, उस संस्था में जो अपने उच्च पद पर होते हैं उन लोगों को क्या किया जाता है, वो अपने नीचे के जो स्तर पर लोग रहते हैं उनको क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, यानी कि मोटिवेट करता है। अगर वहाँ के जो हेड रहेगा वो अपने सिस्टम को चलाने के लिए, अपने एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वो क्या करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सर्वप्रथम वो अपने से एक निर्णय आना चाहिए कि वो उसके अंदर सारा चीजें रहनी चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी रहना चाहिए, और एक बताने की अपने जो नीचे स्तर के लोग रहे उनको अच्छी कम्युनिकेशन समझाना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, तभी उस स्तर पर काम वर्क कंटिन्यू चलता रहेगा और सही पर काम कर पाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम उस स्तर पर वर्क करते रहेंगे। अब जानेंगे सर्वेक्षण के नियंत्रण को सहायक कैसे करता है, बताइए फ्रेंड कैसे करते हैं। देखिए इसका सर्वेक्षण इस तरीके से करते हैं, यदि किसी कम्युनिकेशन का नियंत्रण की सहायता से किया जाए तो कम्युनिकेशन द्वारा अपने नियम को कारणों की जानकारी क्या देता है, एक प्रिंसिपल को दी जाती है, एक प्रबंधक को दी जाती है, और वह अनिश्चित यानी कि अनियत को कार के एक लक्ष्य के अनुभव को नहीं कर देता है, तब वो क्या करता है, अनियमित कर देता है, जिससे कि सुधारक प्रयास करना पड़ता है। अब जान लेते हैं 5 जो होता है हमारा एक कम्युनिकेशन के अंदर 5 पॉइंट जो होता है कि कम्युनिकेशन के आधार पर आप कर्मचारियों को अपेक्षित किया जा सकता है एवं उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि एक वहां का हेड रहे जो कि उसकी विभिन्न गतिविधियों का
आंतरिक प्रेरणा को उपयोग करते रहे। अब जानते हैं व्यवसाय का कुशल संचालन। व्यवसाय का कुशल संचालन कैसे करते हैं उसको समझते हैं। पॉइंट लिखते चलिए। ओके स्टूडेंट, पॉइंट को लिखते चलिए। व्यवसाय का कुशल संचालन, एफिशिएंसी ऑफ, इसका अर्थ क्या होता है बताइए स्टूडेंट। यह क्या है? इस पर क्या करता है? हम किसी व्यवसाय का कुशल संचालन करता है। संचालन नहीं था यानी कुशल संचालन, आप बिजनेस मैन, ठीक है। ठीक, यह क्या है? यानी कि व्यवसाय का कुशल संचालन। व्यवसाय का कुशल संचालन कैसे करते हैं बताइए स्टूडेंट। यानी कि व्यवसाय का कुशल संचालन, किसी व्यवसाय का कुशल संचालन करने के लिए आवश्यक होती है, क्या क्या आवश्यक होती है स्टूडेंट बताइए। बताइए गाइस, क्या क्या कुशल आवश्यकताएं होती है व्यवसाय के लिए। देखिए, व्यवसाय के लिए यह आवश्यक होता है किसी भी विभिन्न गतिविधियों एवं विभागों का क्या करता है? क्रय विक्रय एवं उत्पादन, वृद्धि, विज्ञापन या प्रभावी कम्युनिकेशन हो। यह कम्युनिकेशन के द्वारा इन विभागों की गतिविधियों में एक समन्वय स्थापित होती है, जो कि कम्युनिकेशन के माध्यम से व्यवसाय के वह घटकों या ग्राहकों को पूर्तिकर्ता या सरकार को समाज की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है एवं उन्हें क्या करता है? पूरा भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादन में वृद्धि कैसे की जाती है? उत्पादन में वृद्धि आपको पता रहना चाहिए। नोट करते रहिए। उत्पादन जैसे किस सहयोग पर होता है? यह समझते हैं इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी कम्युनिकेशन की सहायता से कर्मचारियों को उनके कार्यों एवं अधिकारों से अवगत कराया जाता है, जो कि कर्मचारियों को एक प्रिंसिपल से सहभागी बनाता है, जो कि कर्मचारियों में यह भावना उत्पन्न की जाती है कि जिस संस्था में कार्य करता है वह संस्था उसके लिए स्वयं के प्रयत्न का प्रतिफल होना चाहिए, जिससे कर्मचारियों की कार्य को निष्पादन करने की क्षमता बढ़ती रहे। आपके अंदर मानी की एक जो हेड होता है उसका एक कर्तव्य बनता है कि अपने से खुद जो है हमेशा लगातार कंटिन्यू बने रहेंगे, जो कि वह अपने कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कोई भी वर्क कराना है तो पहले से अपने से क्या रहना चाहिए? अलर्ट रहना चाहिए, तब कोई भी चीज ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी। क्योंकि जब वह संस्था के कोई जो हेड रहेगा या कोई किसी इंडस्ट्री के कोई भी हेड रहेगा, अगर वो पहले से जो है कि सिर्फ इस साइड नहीं रहेगा, यानी कि सिर्फ जो है अपने यानी कि बढ़ोतरी एक प्रकार से, और कहा जाए कि वो अपने से हमेशा तत्पर नहीं रहेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता। अगर वो हमेशा तत्पर रहता है अपने कार्य पर और हमेशा लगे रहता है और हमेशा सारा चीजें देख रेख करता है तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से चलता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर समझाया गया है कि आपको जब कम्युनिकेशन की सहायता किसी कर्मचारियों को उनके कार्यों एवं अधिकारों से अवगत कराया जाता है, जो कि कर्मचारियों को किसी प्रिंसिपल यानी कि किसी प्रबंधक में सहभागी बनाया जाता है, जो कि कर्मचारियों में यह भावना उत्पन्न की जाती है कि जिस संस्था में वो कार्य करता है वह संस्था उसके स्वयं की प्रतिनिधियों को यानी कि स्वयं प्रतिनिधि को प्रतिफल और इसके कर्मचारियों की कार्य को निष्पादन की करने की क्या क्षमता हमेशा कंटिन्यू क्या रहना चाहिए? बढ़ता रहना चाहिए, जो कि उसका जो भी वर्क किया जाता है वो अपना हमेशा एक नए तरीके से और उस पर हमेशा कंटिन्यू लगे रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमेशा उस पर कार्य करना चाहिए। वो कि जो कार्य करता है उसके मेहनत के बल पर होता है। इसी तरीके से आप लोग इसका यही सिस्टम बताने की इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अब समझते हैं कि इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्रशिक्षण एवं
तो शिक्षण एवं विकास का महत्वपूर्ण साधन। यह क्या है? यह आज प्रतिदिन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो रहे हैं, अतः कर्मचारियों को कार्यों एवं नवीन के तकनीकों एवं पद्धतियों को समय समय पर क्या करता है, जानकारी देना आवश्यक होता है। अगर कोई भी कर्मचारी को प्रशिक्षित किया करने या उसकी योग्यता का विकास करने के लिए कम्युनिकेशन करना एक महत्वपूर्ण भूमिका देता है। अब जान लेते हैं पब्लिक रिलेशनशिप यानी कि जनसंपर्क। जनसंपर्क क्या है? पब्लिक रिलेशन। जनसंपर्क वो होता है जो हमें व्यवसाय के दो मुख्य पक्ष होते हैं। एक पक्ष, फर्स्ट पक्ष वो ये होता है कि अतिरिक्त पक्ष था, वह पक्ष आंतरिक पक्ष में नियोजित एक प्रिंसिपल या कर्मचारी को सम्मिलित होना पड़ता है, जो कि वह पक्ष में किसी उपभोक्ता को, पूर्तिकर्ता या दृढ़ता या किसी सरकार को तथा समाज आदि को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग व्यवसाय को सभी पक्षकारों को अच्छे संबंध रखना आवश्यक होता है। अगर मान लीजिए यदि किसी प्रिंसिपल को अपना ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलाना है तो उससे क्या करता है, या किसी कंपनी इंडस्ट्री के हेड है उसको चलाना हुआ कोई ऑर्गेनाइजेशन तो क्या करता है, तो वो सभी से एक रिलेशनशिप बना कर रखता है। कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कमी है उससे, किसी बंदे पर क्या कमी है, उसको क्या करता है, उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसको एक मोटिवेट देता है, यानी कि मोटिवेटिंग करता है, जिससे कि उससे जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कर्मचारी अपना जो है उसको उसके पास ले आना चाहिए, जो कि उसकी जो प्रॉब्लम हो उसका कम्युनिकेट करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए किसी काम को करने के लिए। इसी पर हमेशा तत्पर लगा रहना चाहिए। तब क्या करता है, एक रिलेशनशिप बनाए रखना पड़ता है। उसी तरीके से एक नवीन तरीके से किसी पद्धति के द्वारा किसी पक्षकारों को अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता हो, ताकि वह उसकी अच्छी छवि एवं प्रतिष्ठित बना सके, जो कि एक व्यवसाय संस्था या कम्युनिकेशन की सहायता से इन सभी को साथ अच्छे संबंध स्थापित कर पाती है। जैसे अब जान लेते हैं कर्मचारियों को मनोबल की वृद्धि। कर्मचारियों के मनोबल को कैसे बढ़ाया, उस पर विचार करते हैं। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट मोरल। यह क्या है? यह होता है कर्मचारियों को मनोबल में वृद्धि। कम्युनिकेशन के माध्यम से अधिकारी या कर्मचारी की शिकायतों को सुनना और उनके विचारों और विमर्श को करना और संस्था की प्रगति एवं कार्यक्रमों से उन्हें क्या कराना, अवगत कराना होता है। और इस तरह से अधिकारियों के मध्य लगातार संवेदन होना आवश्यक होता है, जो कि हर समस्याओं का निदान होने के लिए कर्मचारियों के मनोबल को वृद्धि करना चाहिए, यानी कि कर्मचारियों का मनोबल क्या करना है, वृद्धि करना, यानी कि विकास करना पड़ता है। अब जान लेते हैं अच्छे औद्योगिक संबंध, यानी कि गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप क्या होता है गाइस? यह होता है गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, यह होता है जब मान लीजिए किसी कम्युनिकेशन से अच्छे कम्युनिकेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को एक निर्माण की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रभावी संसूचन को नहीं लेता है। इसे होने के नियोजन एवं श्रम का संघों के मध्य को किसी एक दूसरे की अवकल्पना के संबंध में विश्वास उत्पन्न करना। किसी श्रम या संघों के साथ क्या करता है, निरंतर विचार विमर्श करना आवश्यक होता है, जो कि उस यादृच्छिक उस मांगों का दिया गया अवशोषण को पूरा करना, अच्छे संबंध बनाना, यानी कि साथ ही कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी श्रम को या किसी कंपनी को दृष्टिकोण से नीतियों को अवगत कराना पड़ता है। इस तरह अब समझ लेते हैं एट पॉइंट होता है साधनों का बेहतर उपयोग। साधनों के बेहतर उपयोग कैसे करते हैं उस पर आप लोग बताइए स्टूडेंट, कोई बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टूल्स, यानी कि साधनों का बेहतर उपयोग कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम यह जान लेते हैं
कि संप्रेषण साधनों के अव्यय में किसी को रोकता है, जो कि यह साधनों को कम उपयोग वाले स्थान को क्या करता है, घटाता है। अब आप बताइए इस पर कैसे किसी से साधनों का बेहतर उपयोग कैसे करते हैं। बताइए स्टूडेंट। देखिए सर्वप्रथम हम किसी अधिक उपयोग वाले स्थानों का नियोजन करते हैं और कम्युनिकेशन मशीन एक मुद्रा या मानव सामग्री किसी मशीन मनी या मटेरियल तथा मेथड के बेहतर अन्य उपयोग को संभव को बनाते हैं। अब जान लेते हैं परिवर्तन को लागू करने का संभव क्या है। किसी कम्युनिकेशन परिवर्तनों को लागू करने में सहायता होती है, जैसे व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए या बनाए रहने के लिए व्यवसाय को विकास करने के लिए यह आवश्यक होता है कि किसी को नवविचारों को आविष्कृत या आविष्कार करना चाहिए, जो कि नवविचारों को एक व्यवसाय के रूप को मंजूर बना कर दिया जाता है, जो कि कम्युनिकेशन द्वारा परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। यह परिवर्तनों की आवश्यकता कैसे होती है, किसी औपचारिक या महत्व से किसी संबंधित पक्षों को अवगत कराने किया जाता है या कराया जाता है, जो कि परिवर्तन विशेष रूप से समर्थक को क्या करता है, चेंज किया जाता है, यानी कि बदला जा सकता है। तो स्टूडेंट जो इस तरीके से किसी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है, यानी कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं या कहीं भी वर्क करते हैं तो वहाँ आपको ये चीजें ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर ये चीजें ध्यान में आप चलेंगे, अगर ये सब चीजें आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन करना आता है तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे तो आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंट बढ़ता ही रहेगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो अब जानते हैं कि अगर एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण कैसे किया जाता है, यानी कि क्रिएशन ऑफ हेल्थ एनवायरनमेंट, यानी कि कम्युनिकेशन की सहायता से पारिवारिक एवं पारस्परिक संयोजन की भावना को क्या करता है, विकसित करता है, यानी कि बढ़ाता है और भ्रम व निवारण को एक सूचना का आदान प्रदान किया जाता है तथा शिकायतों की क्या कहते हैं, सुनी जाती है। इस तरह से प्रभावी संप्रेषण के से संस्था में स्वस्थ एवं वातावरण का निर्माण होता है। तो अब बताइए संप्रेषण के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार होते हैं, बताइए कम्युनिकेशन प्रकार कितने टाइप होते हैं, आप लोग इसको बताइए स्टूडेंट। कम्युनिकेशन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार होते हैं। सर्वप्रथम जान लेते हैं कम्युनिकेशन। व्यवसाय में कम्युनिकेशन कई प्रकार होते हैं जो कि व्यवसाय से जुड़ी हुई होती है, यह सबको पूरा किया जाता है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन को निम्न प्रकार के किया जाता है, जैसे कि हमेशा दो भागों में बांटे, वैसे थे बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन दो चीजें, एक होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट। अब जान लेते हैं फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा क्या होता है। दूसरा हमारा पॉइंट होता है, पहला पॉइंट जान लेते हैं शाब्दिक संप्रेषण यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जो कि एक जीव जगत में मानव की एक मात्र ऐसी प्राणी होते हैं जिन्हें या जिसे प्राकृतिक के शब्दों का उपहार दिया जाता है, जैसे कि शब्द शक्ति का प्रतीक, शब्दों से ही
भाव बनाता है, जो कि एक शब्द मौखिक अथवा लिखित होता है, जो कि शब्द मुख्य रूप से उपचारित किया जाता है। जैसे कि कम्युनिकेशन से यह तात्पर्य होता है, कम्युनिकेशन से जिनके संदेशों का एवं प्राप्तकर्ता के मध्य तथ्यों को, भावनाओं को विचार किया जाता है, उसी तरह क्या करता है, एक लिखित शब्दों का और दोनों के माध्यम से रखा जाता है। एक लिखित शब्द होता है, एक मौखिक होता है। ओके गाइस, अब जानते हैं कि शब्दिक संप्रेषण के प्रकार, टाइप ऑफ शब्दिक संप्रेषण के प्रकार। यह क्या होता है? शब्दिक संप्रेषण दो प्रकार का, एक होता है मौखिक और अमौखिक कम्युनिकेशन होता है, और दूसरा होता है लिखित कम्युनिकेशन। जानते होंगे कि मौखिक एवं लिखित कम्युनिकेशन का विस्तार अध्ययन किया जाता है। जैसा कि जान लेते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि एक पर्सन में, यानी कि मौखिक कम्युनिकेशन, इसे कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यह क्या है? मौखिक रूप से ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो कि एक उपयोग के समय के साथ साथ अवनीत को बढ़ाता है, जो कि आजकल के यह संप्रेषण या कम्युनिकेशन सर्वाधिक क्या करता है, उपयोग किया जाता है, जो कि एक ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से संदेश के प्रेरित सूचना या संदेशों को मुख्य रूप से उपचारित कर संदेश को प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका मौखिक संप्रेषण में, जैसे रेडियो, मोबाइल या दूरसंचार या कोई भी सम्मेलन, साक्षात्कार, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम आदि साधनों के माध्यम से संदेश का आदान प्रदान किया जाता है। यह किसमें आता है? मौखिक संप्रेषण को। अब मौखिक संप्रेषण के लाभ, एडवांस क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है इसका एडवांटेज जैसे शीघ्रता और संदेश का निवारण और समय एवं श्रम की बचत और प्रतिक्रिया की जानकारी तुरंत प्राप्त करना और प्रभावकारी और आलोचनाशील, और होता है इंक्रीजिंग इन मेडुलर ऑपरेशन एंड दी फेथ, और प्रबंधित योगदान के डेवलपमेंट ऑफ मेजरिंग प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से हमारा एक मौखिक संप्रेषण, एक मौखिक कम्युनिकेशन में पाया जाता है। तो आज फ्रेंड, तो आज गाइस, आज हम यहीं तक क्लास को आपको फिनिश करते हैं। अब हम क्लास को नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे जो है मौखिक संप्रेषण के आगे, जो कि एडवांस मौखिक, एडवांस कम्युनिकेशन, इसी बारे में हम बताएंगे। आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड। ओके।